कि सफाइयों का टैग देते देते आम पब्लिक क्या वो। हाँ आप ढेर मत बोली ना तो हो जाए सपा के एजेंट है। मेरे गाड़ी पर मीडिया लिखा हुआ तो इन्होंने कहा रुकिए 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 कहाँ जा रहे हैं, हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। ना घूमिए मत सर, थोड़ा मेरे गाँव आ जाइए। वो कहते हैं कि PWD में पास अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन रहा है। ये रास्ता आप देखिए, ये बुजुर्ग इंसान है, रास्ते में ये कीचड़ के बीच आ रहे हैं, तो ये इस सड़क की दुर्व्यवस्था अब छिपी नहीं है। प्राइम इंडिया समाचार के इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये पब्लिक है, इसी गांव की ये जनता है, कहीं और की नहीं है। आ जाइए आप, आ जाइए। ठीक, ये रोज की परिस्थिति है। उतार दीजिए, हाँ उतार दीजिए, बैठ जी आराम करिए। ये रास्ता जिला बलिया, ब्लॉक सोहाव और बहादुर बिटिया का गांव मेड़ौरा कला, किसी से छिपा नहीं होगा ये बहादुर बिटिया कौन थी। सारी घटनाएं हुई, कई सरकारों ने वादे किए और वादों पर वादे हुए, और कई सरकारों ने वादे किए और उसको मुकम्मल किया इस गांव में सुविधाएं देकर। लेकिन मुख्य यही होता है कि किसी भी गांव का, किसी भी राज्य का जो सड़क होता है वह वहां का दर्पण होता है। और आप देख सकते हैं कि बलिया जिला का सोहाव ब्लॉक खंड और गांव मेड़ौरा कला, बहादुर बिटिया के नाम से जाने जाने वाला यह गांव, और इस गांव को आप दर्पण देख सकते हैं। अभी अभी ये बुजुर्ग जो दादा थे वे खलिहान से अपना गायों के लिए और जानवरों के लिए चारा काट के लाए, और ये देखिए, ये अब आप कहेंगे कि ये खबरें बनाने के लिए ऐसा किया गया होगा, करना पड़ता है। आपका ध्यान कैसे हमारे तरफ आएगा? ये आज की ये दुर्व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ के लोगों का कहना है कि कई वर्षों से ये सड़क पास हो चुका है PWD के तहत। सच्चाई कहां तक है, जो भी स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं उसको आप जांचिए। मैं यहीं पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा, आप लोग अपने अपने पार्टी के कार्यालय में बैठकर अपने पार्टी के विधायक और सांसद के हार की समीक्षा करते हैं कि हार कहां हुआ है। आप तो उतने ऊंचाई पर हैं, आपको शायद ये नीचे स्तर पर ये स्थित जमीन पर गांव नहीं दिखता होगा, तो देखने का प्रयास करिए। हार की समीक्षा आप कागजों पर करना चाहते हैं, ये जमीन पर समीक्षा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कर दे रहा हूं कि शायद आप अपने क्षेत्र में जिन जिम्मेदार लोगों को खादी में भेजते होंगे वे आप तक इस गांव की दुर्वस्था नहीं बताते होंगे, शायद इसीलिए नहीं बताते होंगे कि उनकी कमियां जग जाहिर हो जाएंगी। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है, चाहे वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे इस सड़क से जुड़े जो भी जिम्मेदार मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो या कोई अधिकारी हो, मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि शायद ये आप तक नहीं पहुंचा होगा, मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। अब तो तरस खाइए महाराज, कितना एसी वाले कमरों में बैठकर आप लोग हिला हवाली करेंगे। और मुख्यमंत्री जी, आपके क्षेत्र के जो भी इस बार हार हुई होगी, समीक्षा आपके यहाँ चल रही होगी, मैं यहाँ से आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक समीक्षा भेज रहा हूं कि यही कारण होगा कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन पीछे जा रही है। और आप कहेंगे कि क्यों आपके पार्टी के विधायक और सांसद पूर्वांचल में हार रहे हैं? कारण यही है, आप तक लोग इस गांव की कमियां, इस क्षेत्र की, पूर्वांचल की कमियों को नहीं बताते हैं। मेरे जैसा एक छोटा सा चैनल वाला जर्नलिस्ट आपको बता रहा है। बड़े चैनलों का पता नहीं क्या है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, तो मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ भूमिका नहीं बनाने वाला। मेरे अंदर भी भड़ास है, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, और मेरे कैमरे से परे पता नहीं कैसे ये गांव इतने सालों से रह गया। मैं भी घूम घूम कर बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, ये गांव मुझसे परे हो गया। अगर ये शायद बहुत पहले पता चलता तो मैं अपनी मुहिम में इस गांव को भी लेके चलता, और शायद मेरे प्रयास से या और भी मेरे साथियों के प्रयास से इस गांव की सड़कें बन जाती। इन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, मैं रोक के रखा हूं, नहीं जाने दीजिए। चैनल पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको बोल दूंगा तो ये भी लोग कहेंगे कि एक चैनल वाला आया था और केवल अपने ही बोल के चला गया, हम लोगों को बोलने नहीं दिया। ये गांव PWD में पास है, बहादुर बिटिया का गांव है, लगभग आज से नहीं, लगभग 10 से 12 वर्षों से, लेकिन ये रोड बना नहीं। आप रोड पे देख सकते हैं, केवल ये मट्टी दिख रहा है। मैं छायाकार महोदय से चाहूंगा थोड़ा सा नजदीक आ जाइए आप, थोड़ा सा दिखाइए। इस रोड में आपको एक गिट्टी नहीं दिख रही होगी, केवल मट्टी दिख रही है। तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या है, सड़क है? ये तो गड्ढा है, और गड्ढे में ये लोग मजबूर वह सड़क बनाए हैं, किसी प्रकार से आ जा रहे हैं। और यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री जी का दावा है कि गड्ढा मुक्त सड़क बनाइए,
और ये गड्ढा युक्त सड़क है। मुख्यमंत्री जी, आपके जो जिम्मेदार लोग हैं ना, आप तक यहाँ की दुर्दशा नहीं बता रहे हैं, नहीं तो हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इस प्रकार से इस क्षेत्र की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। मैं सीधे यहाँ की जनता से पूछना चाहूंगा, काफी बुजुर्ग लोग हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, कि आप यहाँ की दुर्दशा आप अपने शब्दों में बताइए। बताइए सर। दुर्दशा का बताना है, रास्ते के विषय में तो हम कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल भी एप्लीकेशन दिए हैं, डीएम में 3 बार दिए हैं, इसका फोटो कॉपी रखे हैं हम जी। रास्ता का लेकर कई बार प्रयास किए, मुख्यमंत्री तक और डीएम तक जी। कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, बस रिपोर्ट सूचना देते गए, हम वहीं रखते गए। अब आप सुनिए, मैं अपना परिचय बताना भूल गया। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव महादेवा, और इस गांव की पीड़ा है इनकी जुबानी कि ये पिछले कई वर्षों से डीएम और भी कई अधिकारियों तक पत्रों के द्वारा ये अपनी जो दुर्दशा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। आखिर क्यों? इन गांव वालों की क्या गलती है? हो सके कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिए होंगे, हो सके तो कभी कांग्रेस को वोट दिए होंगे, हो सके तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दिए होंगे। कोई तो पार्टी वाले इन वोटों के कर्ज को आप चुकता करिए, प्रयास करिए, हम यही कहेंगे। मैं एक बार फिर से हाँ, फिर क्या हुआ सर? कोई सूचना नहीं, फिर हम थक कर बैठ गए। हाँ, आखिर में कितने, यहाँ से जिला कितनी दूर है? 40-45 किलोमीटर दूर है। मढ़ौरा कला से जिला 40-45 किलोमीटर दूर है। ये भी हो सकता है विकास के जिस चश्मे से देखा जा रहा होगा, उस चश्मे का पावर शायद 45 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंचता होगा, इसीलिए ये गांव छूट गया होगा। तो मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये पहुंचा रहा हूं, और आप इस चैनल में अपने विकास के चश्मे को लगाइए और इस गांव तक कृपया विकास पहुंचाने का कष्ट करिए। और जो भी सड़क के जो भी मंत्री हैं उनको भी बताना चाहूंगा कि देख लीजिए सर, आके तो एक बार कर लीजिए यहाँ का। ये लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, गाड़ियों में यहाँ के लोग मरीजों को यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पास के जिला बिहार का बक्सर है वहां लेके जाते हैं, लेकिन रास्ता भी ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी गाड़ी में अपने घर के किसी मरीज को लेकर जाए। मरीज को उतार कर चारपाई पे लाद कर लेकर जाना पड़ता है। मेरे पास भी वो बाइट है, मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा। हाँ जी, आप बताइए क्या है इसका माने दुर्दशा का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? दुर्दशा का मुख्य कारण हम लोग तो भाई सब लोग को देख चुके हैं, कह चुके हैं। हाँ। और ये लोग यही कहते हैं कि हो जाएगा वोट से पहले। अच्छा, अभी जाने के बाद देखते भी नहीं है। अच्छा, मतलब केवल वोट के समय ये लोग आता है? कह देते हैं कि हो जाएगा। अच्छा। माननीय मंत्री जी अमिका चौधरी जिस समय थे उस समय भी हम लोग निवेदन किए। हाँ। वोटिंग भी बढ़िया हम लोग किए। हाँ। तभी नहीं हुआ। अच्छा। इसके बाद बीजेपी को हम लोग सोचे कि बीजेपी को दे रहे हैं, ये बनवा देंगे उपेंद्र तिवारी, वो अभी जीते तो नहीं बना। अच्छा, यही तो हम लोग की स्थिति। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई? कहा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से पीडब्ल्यूडी के तहत ये रोड पास है। जो आते हैं कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में पास है। अच्छा। तो हम लोग सुनेंगे वही ना कहेंगे। हाँ हाँ, सही बात हम लोग जाकर देखेंगे नहीं। हाँ, तो वो लोग कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में पास अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब बन रहा है इतना दिन से। इनकी लालसा थाली में परोसे गए उस भोजन की तरफ है कि आप भोजन देखते रहिए। अब कुछ ही देर में गांव में कहा जाता है कि ऐगा दे दिया गया है, विजय जब होगा तो आप खाने आइएगा। उसी लालसे में है ये लोग, इनको ऐगा दे दिया गया है। विजय की ये लोग प्रतीक्षा में कई वर्षों से भूखे हैं। तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी और श्रीमान सड़क से संबंधित जो भी मंत्री हैं वो भी, और जो भी पीडब्ल्यूडी से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे, और इस क्षेत्र के जो भी खादी पहने जिम्मेदार नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि कृपया जो भी आपका व्यक्तिगत हो सके, आपका इन गांव वालों से कोई व्यक्तिगत रोष हो, उसको भी किनारे हटाइए और उस बहादुर बिटिया की लाज को तो बचाइए कम से कम, कि जिसके नाम पर वो बिटिया अपने तो चली गई लेकिन अपने नाम पर इस गांव को विकास का एक सौगात दे गई, और उन सौगातों को ये खादी वाले दूर रख रहे हैं। तो उसको दूर करने का प्रयास करिए। इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस सुविधा में पहली सुविधा सड़क आती है। मैंने पहले ही कहा कि सड़क उस क्षेत्र का दर्पण होती है। इनको दर्पण तो दीजिए महाराज, कम से कम ये लोग अपने आप को देख तो सके कि हाँ मेरा गांव कैसा दिखता है, हम लोग कैसे दिखते। ये मजबूर है लुंगी में हाफ पैंट में इस क्षेत्र में चलने के लिए। फुल पैंट हम भी आए, काफी बच बचा के आए हैं। समझिए कि इन गांव वालों ने हमें अपने कंधों पे बैठा के गांव से बाहर से लेकर यहाँ तक आए। मैं कहीं और जा रहा था, मेरे गाड़ी पर मीडिया लिखा हुआ था, इन्होंने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं। ना ना घूमिए मत सर, थोड़ा मेरे गांव आ जाइए। हम इतना रास्ता खराब है। तो कह रहे हैं कि आपका ही तो काम है, रास्ता खराब है दिखाइए। थोड़ा सा मुझे भी शर्मिंदगी हुई। मैंने पूछा कौन सा गांव है? बोले लो मेड़ौरा गांव है।
जो मेड़ौरा कला मेरे दिमाग में आया तो मुझे याद आया कई वर्ष पहले की वेदना से भरी हुई घटना, जो बहादुर बिटिया के नाम से बिटिया जो प्रसिद्ध हुई। उस हमने पूछा कि भाई बहादुर बिटिया वाला गांव है क्या? इन लोगों ने हाँ हाँ आप सही पहचान है। तब मैंने थोड़ा सा डेटा आंकड़ा खंगाला तो देखा कि गांव में हॉस्पिटल भी है, ताला बंद है, जंगल बना हुआ है। सड़कों पर जब आया तो ये लोग हमें तो टांग के लाए, इतना मतलब कि ये मेहमान नवाजी हमें शायद ही कहीं मिला हो। और ये गांव वाले बोले कि नहीं, ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं सर आप लोग निवेदन मत करिए, मेरा काम है दिखाना। तो मैं दिखा रहा हूँ। छायाकार महोदय जी से और चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार और गौर से, थोड़ा नजदीक आके इन रास्तों को देखिए। शायद ही कोई खादी वाले आए, वोट के समय पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं अपने पायजामे को धोती को उठाते हुए कि कृपया वोट दे दीजिए। और नहीं खेलोगा वो। हाँ आप ढेर मत बोली ना, तो हो जाए सपा के एजेंट है। अच्छा ऐसा बात है। हाँ, यहाँ एक माननीय वो हम देखिए, हम जब तक किसी से हाँ, खाना हो उपेंद्र तिवारी उखाड़ लेंगे। हाँ, यहाँ एक पूर्व मंत्री है उपेंद्र तिवारी, यहाँ 500 मीटर पर रोड का ठेका दिया जाता है, यहाँ से भरौली 8 किलोमीटर पर। हाँ, और उसमें मोबिल पोत करके पिच होता है, हर 3 महीने 1 या 2 साल को कागज में बनवाया जाता है। और जब हम लोग कहते हैं कि अरे भैया बना तो दो उसे, तो लोग कहते हैं सफाई है, हटो हटो तुम सफाई हो। यानी वो लोग टैग देते हैं आम पब्लिक को कि सफाई हो। और ओरिजिनल भाजपाई वो होता है जो ठेकेदार होता है और उपेंद्र तिवारी जैसे नेता के पीछे पीछे घूमता है। अच्छा, जितने भ्रष्ट चोर ठेकेदार हैं, देखिए उनके पीछे कौन घूमता है। जो भ्रष्टता से ब्लॉक प्रमुखी लड़ता है, जिला पंचायत लड़ता है, ठेकेदारी करता है, वो मंत्रियों के पीछे दौड़ता है। 500 मीटर का उसे ठेका दिया जाता है, मोबिल पोत करके पिच किया जाता है। और ऐसा पिच होता है कि आप झाड़ू से बहालेंगे तो निकल जाएगा। आप भरौली से आए होंगे, हाँ, वो 2 या 3 साल पहले रोड बना था, प्रधानमंत्री योजना के भी तहत टुटवाली तक रोड बना था। उस रोड के अंदर पता नहीं मछली पालन हो या धान की रोपाई होगी 2 साल के अंदर। आप सोचिए वो कौन सा मानक होता है हिंदुस्तान में कि 2 साल के अंदर रोड टूट गया। और कोई आम पब्लिक हमारे जैसा छोटा आदमी उसमें विरोध करता है तो उसे टैग दिया जाता है कि तुम सफाई हो। और मैं आपको हार की समीक्षा कर रहे हैं, मैं हार की समीक्षा देता हूं कि सफाइयों का टैग देते देते आम पब्लिक, इस पूर्वांचल की 90% पब्लिक सफाई बन चुकी है। और ये भाजपा वाले दिखलाते रहे, अपना लेकर के झंडा घूमते रहे। जब वही लोग कह रहे हैं आम पब्लिक को कि तुम सफाई, हमारा आज उठाएंगे तुम सफाई हो गए, हम अपने आवाज नहीं उठा सकते हैं। उनकी जय जयकार करे तो हम भाजपाई हैं। तो ये सड़क नहीं बना है, इसका कोई मुख्य आप कारण बता सकते हैं? इसका मुख्य कारण यही है हाँ, कि ये लोग वोट, अरे कोई वोट मांगने नहीं आता है। चुनाव में कोई बतला दे किसी के पास कोई आया था, एक भी बीजेपी का कोई नेता नहीं आया था। हम तो अपने सपा का 1-2 बार आए हैं। अच्छा, 1-2 बार वो लोग आए हैं वो, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं आया है। और पूछने पर वो लोग कहते हैं कि तुम हमें क्या वोट दोगे, हम तुम लोग मोदी जी के नाम पर देते, मोदी जी के हम चरवाहा है क्या? जानते हैं लोग क्या कहते हैं, तुम हमको वोट मत दो, तुम्हें गरज है, हम गरज मोदी जी के चरवाहा है क्या कि मोदी जी चुआ देंगे? अरे इस गांव में बिजली का हम लोग बिल देते हैं, 2 तार से वायरिंग शुद्ध नहीं है। अभी आप रोड की बात कर रहे हैं, गाँव पहला इस क्षेत्र का गाँव है कि 100% यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है। और उस बिजली के कनेक्शन के यहाँ बिल भी जमा है 80% लोगों का, लेकिन 2 तार से, सिर्फ 2 तारों से किसी भी तरह से हफ्ते में 2 तार मतलब कि एक फेज एक अर्थिंग नहीं, जैसे 11,003 तार आता है ना गाँव में। अच्छा, यहाँ से 5 किलोमीटर से सिर्फ 2 तार से वायरिंग हुआ है। वो भी विभाग वाले हो या ठेकेदार हो या जो भी आज तक वो पैसा चुरा करके खा गए होंगे कि 2 ही तार से क्या कि कहीं बिजली का वायरिंग होता है। मेन सप्लाई 2 तार यहाँ आया है। और वो भी हफ्तों में 1 दिन बिजली कभी आती है, पता चलता है कि 24 घंटे में 2 दिन आई, तब तक तार टूट गया। थुन्नी लगा करके हम लोग, थुन्नी बांस का जो टेना होता है ना, उसको लगा करके खड़ा किए हैं। तो आप क्या बात यहाँ करेंगे बिजली और सड़क की, कोई आने वाला नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर जनता वोट दे दी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन आपको मैं एक उबाल अंदर से बता रहा हूँ, नहीं आप बोलिए 27 के चुनाव में शायद इस पूर्वांचल से ऐसे ही दुर्दशा के चलते इनकी जमानत अगर जब जाएगी तो जोगी बच जाएगी, तो जोगी जी संभालते रहे, जमानत बचने वाली नहीं है। मैं इससे आगे, हाँ, बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस पीड़ा को थोड़ा सा समझिए, ये भी एक सीधे तौर पर एक चुनौती है, और चुनौती नहीं व्यथा है, और वो भी जायज व्यथा है कि आखिर में आप लोग कर क्या रहे हैं और ये गांव अब तक अछूता क्यों है। तो कृपया अब भी इस सड़क को देख लीजिए, सड़क के साथ साथ हॉस्पिटल भी है, ताला बंद है, और एक नई समस्या आ गई बिजली की। तो यही तो मुख्य मूलभूत सुविधाएं हैं।
सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, इनकी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उनसे तो इनको कम से कम इनको दे दीजिए। इनका अधिकार है, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका अधिकार है, चाहे जो कोई भी पार्टी वाले हो, कोई तो मुखर होके आइए इनके लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं फिर से एक बार इस पे प्रयास करूंगा कि यहाँ का जो समस्या है वो जहां तक पहुंचाना है वो पहुंचे। धन्यवाद। मैं संजीव महादेव और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार।